अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम आपके जो फेवरेट पसंदीदा स्क्रिप्ट्स हैं जो आपने इनलिस्ट किए हैं हमारे लास्ट मार्केट के एनालिसिस के साथ, उनका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़। नेटसोल के अगर आपको याद हो तो कुछ क्रूशल पॉइंट्स के ऊपर, की लेवल्स के ऊपर हमने जो एनालिसिस किए थे वो इस तरह से थे कि यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, सपोर्ट लेवल है, ये अगर लोअर साइड पर ब्रेक हुआ तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आएगा। और उसके बाद ये गिरा और ये यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया 155 के ऊपर, और यहाँ से भी जब ये इसने अपसाइड मूव की तो हमने कहा था कि ये इस जोन के अंदर जाकर अगेन ये रेजिस्ट हो सकता है और उसके बाद ये मज़ीद अपना लोअर बॉटम बनाएगा। अलबत्ता ऐसा ही हुआ, और यहाँ पर जब इसने दोबारा इस बॉटम को हिट किया तो यहाँ पर इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस आई, और उस बुलिश डाइवर्जेंस के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया और अपनी इस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया। तो यहाँ पर हमने एक एनालिसिस किया था, अगर आपको याद हो, जब ये 144 के ऊपर कहीं पे था, कि ये अब एक बुलिश ट्रेंड में आ चुका है और इसकी ये ड्राइव इन दो लेवल से ऊपर निकल सकती है और ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर भी हमने एनालिसिस किया था। तो अब ये सिचुएशन ये है कि ये जो हमारा टारगेट था इसमें वो 190 का था, ये इसने उस टारगेट को हिट किया है और वहाँ से टॉप से ये रजिस्ट हो रहा है। अब इसको क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है कि अगर तो ये 180 के ऊपर रहता है तो 180 के ऊपर ये सेफ है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन के बाद दोबारा हायर साइड पर मूव कर सकता है। और अगर ये 180 का लेवल इसने लोअर साइड पर ब्रेक किया तो फिर ये दोबारा 160 तक ड्रॉप हो सकता है। तो 180 के लेवल के ऊपर इसमें आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनता है, 180 से नीचे इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए। और अगर ये अपने इस जोन से, ये जो जोन है यहाँ पे अगर देखें, पहले भी जब इस जोन में ये पहुंचा था इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था, उसके बाद हायर साइड इसकी एक मूव बनी थी। तो इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन इसमें लास्ट में 3-4 डेज से नज़र आ रही है, और इस कंसोलिडेशन से स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब ये एक हायर साइड अगेन मूव बनाएगा, और ये जो नेक्स्ट इसको रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो 210 और 12 का होगा। अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक हुआ तो फिर ये 236 या 235 के लेवल तक मूव कर सकेगा। ये अभी स्टेप्स में मूव करेगा, ये स्ट्रेट वे इसकी मूव नहीं बनेगी जिस जैसी यहाँ पर मूव बनी थी। तो इसमें केयरफुल तरीके से ट्रेड करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के रखने की ज़रूरत है, हायर साइड पर प्रॉफिट बुकिंग की ज़रूरत है, और लोअर साइड पे पार्शली री एंट्रीज की ज़रूरत है। तो अभी 180 के ऊपर आई थिंक सो कि ये सेफ है और अच्छा लग रहा है, हायर साइड पर मूव कर सकता है। इसमें अगर वॉल्यूम्स देखें, जब इसने अपना एक टॉप हिट किया उसके बाद कंसोलिडेशन में तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम इंप्रूव हो रहे हैं और ये एक अच्छी इसकी अपसाइड रैली की इंडिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई को अगर आपको याद हो, यहाँ पर हमने कहा था कि ये इसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस आई है और ये अपना ट्रेंड रिवर्सल इसका हो गया है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल उसके बाद इसने अच्छा मूव किया हायर साइड पर। आरएसआई अभी 57 के ऊपर है और स्टिल इसमें भी काफ़ी रूम है कि ये हायर साइड पर अपना ये मोमेंटम कंटिन्यू रख सकता है। और भी टॉप से प्राइस रिजेक्शन ज़रूर आ रही है, लेकिन कोई नेगेटिविटी में एंट्री की इसकी इंडिकेशन नहीं आ रही। अगर 180 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर इसमें कोई नेगेटिविटी की ऑप्शन बनेगी। तो जब तक ट्रेड विद द ट्रेंड की बात है तो उसके लिहाज से अभी ये बुलिश ट्रेंड में है और हायर साइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े हो गए हैं और इस लेवल पे आकर स्टेटिक हुए तो इस लेवल से अगेन बढ़ सकते हैं, और अगर रिड्यूस होना स्टार्ट हुए तो फिर ये अपने स्विंग लो की तरफ जा सकता है। तो नेटसोल जिन लोगों ने यहाँ पर इसमें 130 140 के करीब एंट्री बनाई है वो यकीनन यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है और वो वेट कर रहे हैं डिप का। लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक 180 से नीचे इसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए और यहाँ से ये दोबारा हायर साइड इसको एक अपना मोमेंटम बनाना चाहिए, मूव बनानी चाहिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा लग रहा है, मार्केट भी अच्छी लग रही है, तो इसको भी हायर साइड पर एक मूव बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है एवियन, और एवियन ने बोनस और डिविडेंड दिया था, उसके बाद ये एक्स हो गया और हम लास्ट एनालिसिस में आपको बता रहे थे कि ये अच्छा लग रहा है। अब ये देखें कि इसकी ये प्राइसेस बेसिकली एडजस्टेड प्राइसेस हैं आफ्टर बोनस और डिविडेंड, तो उसके लिहाज से इसका मोमेंटम अच्छा गेन हो गया। ये जब 94 92 के ऊपर था, ये वहाँ से ड्रॉप हुआ, एक्स हुआ, तो उसके बाद इसमें ये देखें लास्ट 2 डेज से अच्छी मूव बनी है और ये ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे 84 के ऊपर पहुँच चुका है। तो ऑलमोस्ट आपका जो डिविडेंड है और जो बोनस है वो इसमें ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है। तो अभी सून ये अगर
अपना इसकी जो अब रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो 88-90 का रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ये अपने जो प्रीवियस टॉप था जो कि अब एडजस्ट हो चुका है 99 और 110 का, उसकी तरफ ये जा सकता है। तो मोमेंटम अच्छा लग रहा है, इसने एक्स होने के बावजूद मोमेंटम अच्छा गेन कर लिया। अब इस ग्राफ के ऊपर आप ये देखें कि इसका जो प्राइसेस है एडजस्टेड है। अगर किसी और साइड के ऊपर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर नज़र आएगी। ये एवीएन का एक और हमने चार्टिंग ग्राफ इशू किया, वहाँ पे कुछ इस तरह की पिक्चर नज़र आ रही है कि यहाँ पे 92 के ऊपर ये एक्स हुआ, यहाँ पे 78-79 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से इसने हायर साइड मूव की है। तो ये अब बहुत जल्दी क्विकली ये गैप फिल कर लेगा और इस टॉप के ऊपर अपने पहुँच जाएगा। वहाँ से अगर ये टॉप ब्रेक कर लेता है तो फिर ये अच्छी हायर साइड इसकी रैली कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है एफ और एफ देखें यहाँ पर इसने अपना एक टॉप हिट किया था 29 का, तब से ये एक साइडवेज मूवमेंट में है और ये बड़े बड़े इसके स्विंग लो और स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं। तो ये बार बार अपने 23-24 के लेवल को हिट करता है, वहाँ से इसने दोबारा इसको हिट किया और फिर अगेन 24 के लेवल को हिट किया और अभी अपसाइड ये मोमेंटम इसका नज़र आ रहा है। ये इसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, तो अभी दोबारा ये अपने ये 29 के लेवल को हिट कर सकता है और अगर ये तीसरी दफ़ा इस लेवल को हिट करने जा रहा है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा नज़र आ रहा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिल सकता है। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ये रेजिस्ट हुआ तो अगेन फिर ये एक लोअर साइड अपनी मूवमेंट बना लेगा और नेगेटिविटी में आ जाएगा और अगेन इसी 24 के लेवल की तरफ ये अपनी मूवमेंट बनाएगा। राइट नो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में लग रहा है रोल ओवर वीक की वजह से, लेकिन यहाँ पे इसकी मूवमेंट 29 तक एक्सपेक्टेड है, 29 तक ये मूव कर सकता है और उसके बाद फिर इस लेवल पे इसको देखा जाना चाहिए कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है सक्सेसफुली तो इसमें होल्डिंग रखें, अगर वहाँ से टॉप से रेजिस्टेंस आती है तो एग्जिट करना चाहिए। इसमें वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक हो चुके हैं, अभी इतने अच्छे वॉल्यूम नहीं है, तो यही वजह है कि इसमें कोई मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बहुत ग्रेजुअली ये अपसाइड मूव करता हुआ नजर आ रहा है। आरएससी को देखें, कंफर्टेबल जोन में है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन नजर आ रही है, तो ये मजीद अपसाइड मूवमेंट इसमें बनने की गुंजाइश कैपेसिटी मौजूद है, कोई इशू नहीं है। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी इसका यहाँ से बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, अपस्विंग इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम एक हद तक बढ़े और उसके बाद रिड्यूस हो गया और इसमें थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल बुलिश मोमेंटम है, कोई इशू नहीं है और ये मोमेंटम गेन हो सकता है। अब यहाँ से अगर ये अपना अपसाइड 20 DMA से इसको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है और जो कि 25 के ऊपर है, 2590 के ऊपर, तो वहाँ से अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू रहती है, लोअर साइड से प्राइस रिजेक्शन भी नज़र आ रही है, तो ये यकीनन इस एरिया तक जा सकता है। आयशा स्टील की बात करें तो ये भी दो लेवल्स के दरमियान में हमें स्टैकअप नज़र आता है, जो कि 26 और 22 के दो लेवल्स हैं। इसमें बार बार इसमें देखें स्विंग लो और स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं और अभी करंटली इसने इस लेवल को ब्रेक किया था लेकिन दोबारा वापस आ गया और अभी अच्छी मूव इसकी बनी है। अगेन ये 26 तक मूव कर सकता है और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकता है और अगर यहाँ से अगेन प्राइस रिजेक्शन आई तो दोबारा इसको हम कुछ इस साइड पर मूव करते हुए देख सकेंगे। तो अभी इसको एटलीस्ट इस लेवल तक देखा जा सकता है और अगर यहाँ से टॉप से प्राइस रिजेक्शन आए तो इसमें एग्ज़िट करना चाहिए और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो दोबारा इसको इस लेवल के ऊपर भी 26 के ऊपर भी अगेन इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर नेक्स्ट टारगेट 30। इसके वॉल्यूम देखें काफ़ी कम है और लेकिन अपनी जो 20 डे एवरेज है वो मेंटेन किए हुए है, बहुत इसके वाइड स्विंग लो और स्विंग हाई नज़र आ रहे हैं। लास्ट वीक में इसके कुछ वॉल्यूम इम्प्रूव हुए हैं और ये इसका जो अपस्विंग का आगाज़ हुआ है ये अगर कंटिन्यू रहता है तो इसके वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। तो वॉल्यूम ओवरऑल ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है वॉल्यूम्स में और चूँकि मार्केट अभी अच्छी नज़र आ रही है आने वाले दिनों में तो वॉल्यूम मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी भी अपवर्ड अपस्विंग शो कर रहा है और ये जिगजैग मूव करता हुआ दिखा रहा है, कंफर्टेबल लेवल के ऊपर है और काफ़ी मार्जिन है हायर साइड पर मूव करने का। अगर मैकडी को देखें तो मैकडी भी बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है लेकिन हिस्टोग्राम एक हद तक बढ़े और उसके बाद साइडवेज नज़र आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइड पर हैं, बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो आयशा स्टील अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर अभी तक एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है और उस साइडवेज ट्रेंड के अंदर ये लंबे लंबे स्विंग लो और स्विंग हाई बना रहा है और अभी अगर ये इस लेवल पर पहुंचता है तो फिर इसको देखा जा सकता है कि इसकी फर्दर मूव क्या बन सकती है। करंटली इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है और इस लेवल पे फ्रेश एंट्री भी बन सकती है बिकॉज 20 DMA के ऊपर कैंडल्स कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे अच्छी इसकी ये शॉर्ट मूव एक बन सकती है 2 से 3 रुपए की।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारी जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगी उसमें आपके जो बाकी स्क्रिप्ट्स हैं उनका भी एनालिसिस हम करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।